हेलो फ्रेंड्स, कामनी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ निपुण भारत मिशन। तो इससे कभी भी सीटेट में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ये एक नया टॉपिक है। लेकिन इस बार जितना भी सेट हुआ, अभी एग्ज़ाम हुआ है 28 दिसंबर से अभी तक का, जो 13 जनवरी तक का एग्ज़ाम हुआ है, सभी सेट में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर इससे पूछा गया है। और जिनका भी एग्ज़ाम 17 जनवरी से 7 फरवरी तक है, उन सबको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा। और यहाँ पे मैं आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट सब लेकर के आई हूँ, जो कि निपुण भारत मिशन से है। वो क्या है निपुण भारत मिशन, और इसका फुल फॉर्म क्या है, और इसमें किस चीज़ की बात की गई है, सभी कुछ लेकर के आई हूँ। FLN क्या है, सब कुछ आपको इसमें डिटेल में मिलेगा। छोटा सा वीडियो में आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, तो लास्ट तक ज़रूर देखिए दोस्तों, और काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे आपको। 2-3 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में ज़रूर ही आएगा। तो सबसे पहले आप देखिए निपुण निपुण का फुल फॉर्म क्या होता है। एग्जाम में ये भी पूछा गया कि निपुण का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव और प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इसका फुल फॉर्म यही होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। और इसको हिंदी में अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा गया तो इसमें भी सेम यही है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। न्यूमरेसी मतलब जो बेसिक मैथ है, वो बच्चे को न्यूमरेसी आना चाहिए और पढ़ना आना चाहिए, वो भी अंडरस्टैंडिंग के साथ, समझ करके। तो और एक एक पॉइंट जानेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा इस योजना की शुरुआत। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस योजना की शुरुआत कब से की गई। तो इस योजना की शुरुआत 5 जुलाई 2021 में की गई थी। कब की गई थी? तो 5 जुलाई 2021 में की गई थी। आप लोग याद रखिएगा इसको दोस्तों। और उसके बाद दूसरा है पूर्व, इसको कौन लागू किया, ये भी आपसे पूछेगा कि निपुण भारत योजना को, मिशन को कौन लागू किया। तो इसको पूर्व शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लागू किया। तो ये आप नाम याद रखिएगा, उसका नाम था श्री रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये पूर्व शिक्षा मंत्री हैं जो इनको लागू किया। उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, इस मिशन का लाभ सरकारी और गैर सरकारी स्कूल दोनों को ही मिलेगा। सिर्फ सरकारी स्कूलों को नहीं, जो प्राइवेट स्कूल है उसे भी मिलेगा। सरकारी और गैर सरकारी सभी स्कूलों को मिलेगा। और निपुण, जो भारत निपुण योजना है, इसका लक्ष्य कब तक का है? तो इसका लक्ष्य 2026 से लेकर के और 2027 तक रखा गया है। कब तक रखा गया है? 2026 से लेकर के 2027 तक। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निपुण भारत योजना का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2026 से 2027 तक। और इसमें 3 से 9 वर्ष, जो 3 से 9 वर्ष के बच्चे होते हैं, जो नर्सरी क्लास से प्री स्कूल के बच्चे होते हैं लेकर के, और ग्रेड 3 तक की जो 3 से 9 वर्ष के बच्चे होते हैं, उस बच्चों को सीखने की ज़रूरत को पूरा करना है। क्या है? सीखने की ज़रूरत को पूरा करना है। उसके बाद यहाँ देखिए, केंद्र सरकार द्वारा निपुण भारत योजना को कुल कितने भागों में बांटा गया है? 17 भागों में विभाजित किया गया है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, केंद्र सरकार द्वारा निपुण भारत योजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आप याद रखिएगा 17 भागों में। उसके बाद ये क्वेश्चन भी पूछता है FLN का फुल फॉर्म। तो FLN का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे तो इसका होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो इसको हिंदी में कहते हैं बुनियादी साक्षरता और सांख्यिकी। इसी की बात की गई है इसमें निपुण भारत मिशन में। देखिए, निपुण योजना के तहत सरकार का प्रयास नौनिहालों मतलब होता है जो छोटे बच्चे होते हैं को कक्षा 3 से 6 तक का साक्षर, मतलब उसे पढ़ाना है, सबको साक्षर बनाना है। स्कूल मॉडल को 3 महीने का रखा गया है। कितने महीने का? 3 महीने का। और यहाँ देखिए, निपुण भारत मिशन को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। इसको सिर्फ स्कूलों में नहीं, देश के सभी जितने भी राज्य हैं, जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी में लागू किया जाएगा। 5 स्तरीय तंत्र की स्थापना की गई है। आपसे पूछेगा कितने स्तरीय तंत्र की स्थापना की गई है? तो याद रखिएगा 5 स्तरीय तंत्र की स्थापना की गई है। और इसको इसी क्रम में याद रखिएगा, राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल। राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल, यही 5 स्तरीय तंत्र की स्थापना की गई है।
और इस मिशन के अंतर्गत 3 से 9 वर्ष के बच्चों को शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा और उन्हें बेहतर बुनियादी शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये भी आप याद रखिएगा। और इस मिशन के अंतर्गत वर्ष, ये आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि 2026 से 27 तक का लक्ष्य रखा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कब तक का लक्ष्य रखा गया है, तो 2026 से लेकर के 2027 तक का लक्ष्य रखा गया है। और इसकी विशेषता क्या है, तो ये अगर आपसे पूछ ले कि निपुण भारत 2023 की विशेषता क्या है, तो ये कुछ पॉइंट है जिसको आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020, जो हमारा नई शिक्षा नीति है NEP 2020 के एक हिस्से के तौर पे पहल, जो इसी के जो NEP 2020 आया था उसी के हिस्से के तौर पे इसको पहल किया गया है, लाया गया है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए प्राथमिक स्तर पर विशेष ध्यान, जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चा सब जो है उनको लाभ पहुंचाने के लिए, और प्राथमिक स्तर पर, इसमें सिर्फ प्राथमिक स्तर की बात की गई है, जो 3 से 9 वर्ष के बच्चे हैं उसके लिए, प्री स्कूल से 3rd ग्रेड तक के बच्चे। और खिलौना आधारित और अनुभवात्मक शिक्षा जैसे नवीन शिक्षण गतिविधियां शामिल, इसमें देखिए एक्टिविटी की बात की गई है, खेल के माध्यम से, खिलौना के माध्यम से सिखाना है, और अनुभव के, देखिए तो ये सब बच्चे के अनुभव को इसमें भी बात की गई है कि बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ के हमें शिक्षा उसे देना है, उसको हमें जो आपको NCR बात करती है, NEP बात करती है, ये सब जो कहती है कि बच्चे के हमें दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाना है। यही इसमें निपुण भारत मिशन में भी कहा गया है कि खेल के माध्यम से, दैनिक जीवन के माध्यम से, और हमें उसे क्षेत्रीय भाषा में, NEP 2020 भी यही कहता है कि मातृभाषा में पढ़ाना है। और इसमें भी कहा गया है कि बच्चे को हमें शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में देनी है ताकि बच्चे उसे समझ सके। जो छोटे बच्चे होते हैं, प्री स्कूल के बच्चे, नर्सरी, LKG UKG के बच्चे, उसे हमें उसके मातृभाषा में, क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाना है, और खेल के माध्यम से, खिलौना के आधार पे पढ़ाना है। और यहाँ देखिए निष्ठा, इसका फुल फॉर्म भी अगर आपसे पूछ ले तो आप लोग नोट कर लीजिए, निष्ठा का फुल फॉर्म क्या होता है। अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन हो सकता है पूछ लेगा। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग इसको नोट करके रख लीजिए। और यहाँ एक क्वेश्चन देखिए, भारत निपुण योजना की निगरानी किस एजेंसी द्वारा रखी गई है, तो नोडल एजेंसी, ये आप याद रखिएगा। तो आप लोग को ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और इससे पहले अब मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ कि मैं सीटेट क्वालिफाई हूँ और मैं KVS के भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो 2018 के बाद 2022 में 4 साल के बाद में KVS का वैकेंसी आई है, और इसलिए मैं भी एग्ज़ाम दे रही हूँ, फॉर्म फिल कर दी हूँ। और मैं सीटेट का भी फॉर्म फिल की हूँ, और मेरा एग्ज़ाम 7 फरवरी को है। तो हम सभी का एग्ज़ाम अच्छे से जाएगा। और ये वीडियो आप लोग को अगर हेल्पफुल लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं इससे रिलेटेड कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो भी अगले वीडियो में लेके आऊँगी, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो